हाय गाइस, मैं नरेंद्र सिंह जादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल का नाम है राइट टू ब्राइट। और आज हम बात करेंगे 14 सितंबर 2021 को सब इंस्पेक्टर परीक्षा का जो प्रथम पेपर हुआ है हिंदी का, उसके प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। इसके चार ऑप्शन हैं। कल कोई आया था, ये घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, वह या आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। राइट आंसर क्या आएगा इसका? वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन इसके लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। सही आंसर है लालसा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किस विकल्प में ल प्रत्यय युक्त शब्द है? कमल, असल, नवल और सरल। राइट आंसर आएगा इसका नवल। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से देख लेना आप। प्रश्न नंबर 5, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? इसके चार ऑप्शन है और इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? इसके चार ऑप्शन है और चारों में से जो सही उत्तर है वह है मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न नंबर 7 देखिए, विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? चार ऑप्शन है, चार में सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। प्रश्न 8, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आएगा कवि। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन 1, बहादुर। प्रश्न संख्या 10, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, ये वाला, परिपूर्णता, अधार्मिक। प्रश्न संख्या 11, पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आंसर की ये वीडियो सब तक पहुँचे और सबका फ़ायदा हो। तो देखिए, प्रश्न संख्या 11, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी की पर्यायवाची हैं? इसका सही उत्तर होगा ये वाला, देखिए, मही, विश्वधारा, धरणी, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अनशन। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नया और दूध। नया और दूध। प्रश्न नंबर 14 देखिए, इसमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर क्या होगा? 3, शीघ्रता। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो राइट आंसर होगा इसका 1, अपनापन। प्रश्न संख्या 16, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। ध्यान से देखना, इसका राइट आंसर होगा दैनिक, यानी कि ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 17, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ध्यान रखिए, प्रश्न है नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? सेनानायक, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 18, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत आने, इसमें नहीं नहीं आता लास्ट में। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन 1, मुझसे पहले वे चले गए। प्रश्न संख्या 19 देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वह अचानक चला गया, 2। प्रश्न संख्या 20, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। इसमें देखिए, कुल केतु, ऑप्शन 3, राइट आंसर होगा इसका कुल केतु। प्रश्न संख्या 21, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोक, पत्थर, कोक और पत्थर। प्रश्न संख्या 22 देख लीजिए,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो उसका सही उत्तर होगा पक्षी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तेंदुआ, ऑप्शन 2। निम्न में से, ये 24 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? कांति क्लांति बराबर थकावट चमक, उल्टा कर दिया है इसको, तो ऑप्शन संख्या 3 राइट आंसर है। कांति का मतलब होता है चमक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजर अजीर, ऑप्शन संख्या 4। अजर अजीर जो बूढ़ा ना हो आंगन, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 26, किस वाक्यांश में या किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं और सबसे जो सही आंसर है वो इसका है, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो, बहुश्रुत, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 27 देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सत्याग्रह और राह खर्च। ध्यान से देखना, सत्याग्रह राह खर्च। प्रश्न संख्या 26, किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? देखिए एक बार फिर से आ गया नहीं है, तो चक्षु और मयंक ये आपस में क्या है? पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो जिमूत, जो ऑप्शन संख्या 4 है, ये जिमूत बादल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब बादल के पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? यानी आपस में एक दूसरे के विलोम, तो राइट आंसर होगा उन्नति अवनति। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 31 देखिए, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक के रूप में प्रयुक्त, यानी द्विकर्मक दो कर्मक, तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसमें 2 क्रम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन। प्रश्न संख्या 32 देखिए, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, यानी कि दुनिया, दुनिया बहुवचन में। प्रश्न संख्या 33, प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा है, इसका आंसर होगा आवृत्ति, ऑप्शन 1। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवर्ती मूलक पक्ष है? तो ऑप्शन 1 अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 35, आप उधर बैठिए वाक्य में क्या सूची है? तो आज्ञार्थवर्ती है, इसमें आज्ञा का भाव आ रहा है, ऑप्शन संख्या 2। प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 4 निर्जर निर्जर देवता झरना। प्रश्न संख्या 37 देख लीजिए, किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? एक बार फिर से, तो ग्रहित अनुग्रहित ये आपस में क्या नहीं है? विलोम नहीं है। प्रश्न संख्या 38 देख लीजिए, किस वाक्य में को परसरग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, राइट आंसर क्या आएगा? 2। प्रश्न संख्या 39 देख लीजिए, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसरग विभक्ति चिन्ह है? तो करण, करण, ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 46, सॉरी प्रश्न संख्या 41, किस, ये रह गया क्या, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसमें आएगा चरमोत्कर्ष हतोत्साह। प्रश्न संख्या 40 रह गया था, इसका ऑप्शन संख्या 4 आंसर आएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 41, किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द है? तो सूझबूझ, अंधाधुंध, सांठगांठ, आपाधापी, एहसानमंद, खरीदार, कश्मकश और काबिल। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही शब्द होगा, सही आंसर होगा इसका एहसानमंद, खरीदार। इसमें क्या होंगे? दोनों ही शब्द क्या हैं? अशुद्ध हैं। अब प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका राइट आंसर होगा, जो कम बोलता है उसको मिष्टभाषी। राइट आंसर क्या होगा इसका? मितभाषी। तो यही उत्तर है इसका, असंगत है ये। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न संख्या 43, किस शब्द में अंग प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अक प्रत्यय का, तो बालक, इसका राइट आंसर होगा एक ऑप्शन। निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य है? 2, उसका उत्तर होगा कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। 2 ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 45, किस वाक्य में क्रमवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका आंसर होगा 2, क्या वह बहुत देर से पढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 46,
निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुध, अंतदान, वाहिनी, उल्लंघन। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध की बात चलिए तो ब और से। ऑप्शन 2। 47 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में संकेतार्थ वृत्ति का उदाहरण है। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते। ऑप्शन संख्या 3 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 48, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? राइट आंसर क्या होगा? तिरस्कार, ओहो। तीसरा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 49, किस विकल्प में भाववाच्य है? ऑप्शन 2, मोहन से बैठा नहीं गया। ऑप्शन 2। 50 नंबर का प्रश्न आ गया है, आधा पेपर लगभग कर चुके हैं अपन। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। 51 नंबर देखिए, इनमें से कर्मवाच्य किस वाक्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया था। ऑप्शन संख्या 4। अपने पेपर को मिला लेना आप, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसको पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 52, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो कौवा, खरगोश और मंडल। ऑप्शन 1। 53 नंबर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? तो भूख और झूठ। 3 नंबर पे, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध है? तो ये आएगा ऑप्शन 1, प्रतिद्वंदी और महती। प्रश्न संख्या 55, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता है। इसका ऑप्शन क्या? देखिए ऑप्शन इसमें और भी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बहता हुआ पानी निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज गतिशील रहने का संदेश। बहता पानी रमता जोगी, बहते पानी की तरह जोगी की भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता है। ठहरा हुआ पानी एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देते हैं। बहता हुआ पानी निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देते हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 56 देखिए, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है? मेंढक और मेंढा, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न नंबर 57 देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो पक्षी, चीता और पानी, ये सभी शब्द क्या है? पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 58 देखिए, ढाक के वही 3 बात लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? यानी परिणाम कुछ भी नहीं, बात वहीं की वहीं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 59, मुद्दई सुस्त गवाह है चुस्त, लोकोक्ति का भावार्थ है जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों के अधिक चिंतित होना। ऑप्शन 4। उसके बाद देखिए 60 नंबर पे जो प्रश्न है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य का प्रयास करना। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 61 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन 4 देखिए, जहां अभी समुद्र है वहां किसी समय जंगल था। तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है। प्रश्न संख्या 62, वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? तो यह आएगा संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर 2। फिर देखिए प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। ये क्या है? पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं, मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है, उक्त वाक्य में उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा मुझे। ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 65, इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 56, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 67, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो अब घर में मेरा जी नहीं लगता, ये अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 68, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये क्या है? शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं आरंभ होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर
होगा। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो सब लोग अपनी राय दें, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, अपने वचन पर दृढ़ रहो, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो राइट आंसर का प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर 1। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वह घर आया या नहीं। प्रश्न नंबर 76, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? चीले, जोक और कोयल, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 77 देखिए, घर घर मिट्टी के चूल्हे, लोकोक्ति का भावार्थ है हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई अथवा घटनाएं लगी रहती है, ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 78, टका सा जवाब देना का भावार्थ है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना, ऑप्शन नंबर 1। 79 नंबर पर देखिए, निम्न में से गलत कथन है, तो मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 80 देखिए, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा समर्थन, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 81 देखिए, किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो असेस का मतलब आदि के, ये वाला इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो डिपोर्टेशन यानी माल ढुलाई, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 83 देखिए, किस विकल्प में प्ली का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? तो अभिवचन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 84, बीजारोपण करना का भावार्थ है आरंभ करना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका। बात करते हैं 85 नंबर के प्रश्न जो है, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो इंटीमिडेशन का अर्थ है अभित्राप, ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न नंबर 86, इनमें से किस विकल्प में एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो स्वीकारात्मक, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। प्रोमिसरी नोटिस के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, तो वचन पत्र, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 88 देखो, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? तो सही को एविक्शन, निष्कासन, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? तो एग्रीगेट, औसत, ये वाला, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अंबूर थी, अंबू प्लस उर्मी, राइट आंसर ऑप्शन संख्या 4। फिर देखिए 91 नंबर प्रश्न आगे, इनमें से कौन सा शब्द संधि सही नहीं है? तो दक्षिण प्लस अयन, दक्षिणायन। प्रश्न संख्या 92, इनमें से कौन सा शब्द संधि शब्द सही है? सत प्लस नारी, सन्नारी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 93 देखिए, इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है? तो नारियल, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 94, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट, देखो मिलावट, बनावट, महावट, सजावट, मिल, बनावट, महावट, ये कर सकते हैं आप। फिर देखिए प्रश्न संख्या 95, उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 96, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग से जुड़ा हुआ है? तो इसका अभिभावक, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है? तो ऑप्शन नंबर 2 अद्यतन। प्रश्न संख्या 98 देखिए, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? तो गुरु प्लस औदार्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा।
प्रश्न संख्या 99, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है? निरीक्षण, ये वाला जो ऑप्शन नंबर 4 है ये इसका राइट आंसर है। और सबसे आखिर में, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द क्रम धाराएं समास के हैं? तो राइट आंसर होगा शुभागमन चरण वाला, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू से लेकर आखिर तक आपने मेरे इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार से उपयोगी लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू गाइस।